बातेजू, धोन धोन हो बातेजू, धोन धोन हो बातेजू, धोन धोन हो बातेजू, धोन धोन हो बातेजू, धोन धोन तोरे करम, धोन धोन तोरे करम, धोन धोन तोरे धर्म, धोन धोन तोरे धर्म, रक्षा करो हम सबनी, सद्भावना दो हम सबनी, धोन धोन हो बातेजू, धोन धोन हो बातेजू, धोन धोन हो बातेजू। बोलो बातेजू की जय। दादू, 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 तुम यहाँ से कहीं कहीं नहीं ढूंढ ली उसे। कई बात से बेटा? कई बात से? अरे तुम अपना वादा भूल गए। बात दो, कौन बात दो? अरे तुमने कही थी भगोड़िया हाट ले चलूंगा। अब जब भगोड़िया हाट खत्म हो जाएगा तब ले जाओगे का? भगोड़िया आज आपने अरे बेटा, हमने बात दो किया था ना, तो थारे को ले चलेंगे। अच्छा एक काम कर, आज ही चल तू, जल्दी से तैयार हो जा। हाँ तो तैयार से। तो चल फिर। हैं तो चलो नहीं। What is this? होले, होले, बेवकूफ समझा है। जानता है हम, होली रंगों का त्योहार है। कीचड़ मिट्टी से खेलता है होले। कीचड़, गोबर, काले, मारी होली के रंग से। ये मिट्टी मारी माता से माता, इसी मिट्टी में हम पैदा हो गए, यही मारी सब कुछ है। ये मिट्टी बड़ी पावन और अनमोल से, हम इसी में पैदा होते से, इसी का खाते से और इसी में मर जाते से। इसे तिलक लगाओ। अरे नहीं सरकार, ये इनकी परंपरा है, इनका रिवाज है सरकार। हाँ सर, ये सही कह रहा है। ये फगवा मांगने वाला दल यहाँ से गुजरने वाले लोगों की बहुत बुरी कदर करता है सर, अगर इन्हें फगवान ना मिले तो। हाँ सरकार, गरीबी के कारण ये लोग अच्छा रंग रोगन नहीं खरीद सकते ना, इसलिए गीली मिट्टी और कीचड़ से अपनी होली मनाते हैं। इनका होली मनाने का तरीका है सरकार। हाँ ग्रोस, कितना गंदा तरीका है। इधर अच्छे साफ करो। और हाँ,
बीमा का पता लगाओ, हमको बीमा चाहिए। यस सर। ये जिस मिट्टी का खाता से उसी का गाली देता से। Who is that bloody children bear? हिम्मत है तो सामने आ। मारी माटी में बोया तो कुछ नहीं, सिर्फ काटी काट रहा से। जिस थाली में खाता से उसी में छप गया से। ये सर सर देखिए ना कितना खून आ रहा है। सर जल्दी चलिए सर, इन भीलों को तीनों को निकालना बहुत खून आ रहा है। चलिए सर, चलिए जल्दी चलिए सर। कीचड़ में लोट लगा ले, घाव अपने आप ठीक हो जाएगा। भीमा भीमा नुकसान भीमा भीमा चल बेटा, सब रंग में भंग हो गए। दादू जी भीमा भैया को पकड़ने कहीं आए थे, अरे- कहीं उनके पीछे पड़े से। अरे बेटा, इसकी बहुत लंबी कहानी से इन फिरंगियों की। कहानी दादू, कहानी तो मुझे बहुत पसंद है, सुनाओ नहीं। अरे बेटा, इन फिरंगियों ने हमारी नाक में दम कर रखो से। इन फिरंगी हमारे देश में व्यापार करने आए थे। इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ने लगा तो इनकी नीयत डोल गई। फिर क्या, इनने व्यापार के लिए अपनी कूट चाल से ऐसे जाल फैलाया कि बड़े बड़े राजा महाराजा इस जाल में ऐसे फंसते चले गए जैसे शिकारी के जाल में चिड़िया फंस जाती है। फिर अरे फिर का, हमारे देश में सब चिड़िया ही थोड़ी थे, कछु शेर भी तो थे, जैसा अपना भीमा भैया ना। हाँ, और फिर तो देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, और उस आग उसकी चिंगारी हमारे भीलांचल में भी पड़ी बेटा। हाँ, और ऐसी धड़कने लगी कि उसकी आंच पूरे देश में फैल रही है। अब भीलों की जमीन में घुसोगे तो जान से जाओगे काको। और क्या देवला, तू कहाँ था रे? अरे काको, वो भीमा बोंडो के पीछे भाग रिया से। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, पर माननी कोई नहीं। अरे बेटा, वो थोड़ी रोकने वालों है, अपने भीलांचल में कछु ज्यादा ही उत्पाद मचाता है इन फिरंगियों ने। सो काको, हम भीलन ने भी उन उत्पातियन को मजा चुकावा शुरू कर दो उसे, और फिर उधर से वो भीमा ने उन बोंडो के छक्के छोड़ा दिए से, और फिर इधर से खाजा और उधर से टंटिया ने उन गोरों को उनकी नानी याद दिला दिया से। हाँ, अब तो दमन के खिलाफ कई लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दो से, है ना। अपना शिवराम, दोया, बुधनी और कितने ही से काको, और का पड़े भीमा की फौज किसी से कम से का। और का, और भीमा तो अंग्रेजन की आंख की किरकिरी बन गए। उसने तो कसम खा ली है कि हम अंग्रेजों के शोषण और शासन को खत्म करके छोड़ेंगे। काको देख लो, एक दिन ये पूरी दुनिया हमारे भीमा के बारे में किताबा में पढ़ेगी, और किताबा में बताया जाएगा कि निमांचल को क्रांति को दूत भीमा को जन्म सिलावड़ गांव में हुआ से, जो धावा बावड़ी के पास से। हाँ बेटा, इसे धावागढ़ भी कहते हैं, जो बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर से। अरे बेटा, भीमा ने तो लड़कपन में ही तीर कमान और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली से। काको ये भी बताया जाएगा कि इसके बाप ने इसे लड़वे को हौसला और साहस दो, तो संगे संगे इको हथियार बढ़ावो और चलावो सिखाओ तो। और हाँ काकू, इसकी माँ ने इसको लड़वे को साहस दो तो। दादू सुनो है, भीमा भैया के पिता को अंग्रेजन ने मार दो तू, काहे मार दो तू? सही सुनो बेटा तुमने, इसी घटना ने तो भीमा को विद्रोही बना दिया था। हुआ यूं कि अरे भाया, मारी तलवार देख, इसकी धार इतनी पैनी से एक में ही। अरे धारी तलवार छोड़, मारो भाला देख कितनों पेड़ों से। हेलो, तुम ये हथियार लेकर किसको मारने जाता? साहब किसी को मारने नहीं जा रहे हैं साहब, ये हथियार तो अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं, ताकि खूंखार जानवर से अपने आप को बचा। तुम हमको खूंखार जानवर? नहीं साहब। अरे नहीं सर, ये जो जंगली आदिवासी है ना, इन जंगलों पहाड़ों पर आते जाते हैं। हाँ सरकार, ये सारा जंगल खूंखार जानवरों से भरा पड़ा है सरकार। ओके ओके, और डांगर मारी फसल खाई जाए सरकार। फसल नहीं बचाएंगे तो खाएंगे का मालिक। स्टार्ट अप।
तुम हमको ये बता, कौन बनाता और कौन बेचता है ये हथियार? साहब वो क्या करता है? नाम बता जल्दी। साहब माफ कर दो साहब माड़ी का गलती से साहब माफ कर दो। माड़ा ने कुछ नहीं किया साहब। साहब छोड़ दो साहब। हमारे को नहीं पता। सरकार बता दो। सीधा जाना, पहले दाया फिर बाया मुड़ के तीसरा झोपड़ा से सरकार। नाम बता, नाम। रामा सरकार, रामा। चलिए सर। पहले इनका ये हथियार उठाओ। यस सर। नहीं साहब नहीं छोड़ दो सरकार, सरकार साहब मान तीन बहुत मेहनत से नहीं है सरकार। छोड़ दो साहब। चल भाग यहाँ से। भाग। चलिए सर। रामा, रामा, ये आवाज बंद कर। ये क्या कर रहा तुम? तलवार की धार पैनी कर रहे थे। अरे धार पैनी करके किसका गला काटेगा रे तू? अपना या क्यों? कई बात पूछ रहे सरकार। तलवार बनानो और बेचनो तो मारो धंधो से, मारी रोजी रोटी से। तुम जानता नहीं, ये हथियार बनाना, रखना, बेचना इल्लीगल है। तुम इल्लीगल काम को अपना धंधा कहता है मक्कार। और कौन तेरी इस काम में मदद करता है? बता सरकार। कोई ना सरकार, मारो बेटो है पर अभी छोटा सा है भाई, थोड़ा बहुत हाथ बटाले से और कभी कभार मारी घरवाड़ी। और कोई ना सरकार, कसम रोजी रोटी की। इनकी कसम खाता है बेशरम। और क्या क्या जानता है तू? और कुछ ना जानू सरकार। जरूरत से कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा समझदार लगता है तू। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ सरकार, इसीलिए काम के साथ साथ अपने छोरे को भी पढ़ा लिखा रहा हूँ। पढ़ना लिखना तो कोई जुर्म नहीं सरकार। नहीं सर, और पढ़ाई लिखाई का यहाँ कोई और साधन बकवास बंद करो। इसका हथियार उठाओ और ले चलो। नहीं सरकार, अब भूखों मर जाएंगे ना बतले। तुम भूख से नहीं, बंदूक से मरेगा। नहीं सरकार, बतलेगा बतलेगा। तू जानता नहीं, हथियार रखने का राइट सिर्फ हमारे पास हम राजपूत सैनिक मरने से नहीं डरते रे। अपनी धरती पर हथियार बढ़ानो और बेचनो, जुर्म नहीं देने बोंडो। कोई से भीमा के बाप जी को देखो। ये भी मेरी रामा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। अब ये कभी नहीं बोल पाएगा। Move fast! कोई से भीमा को बुलाओ। कोई बाबू भाई काका जा, भीमा को बुला के ला जा। भीमा! ओ भीमा! काका भाया माँ, सब कैसे हुआ? और किसने किया हर बाप जी का? बांडन ने किया है गद्दार जी की भीमा। बांडन ने बंदूक के कुंदा से, बूट से बहुत मारे है भीमा। बहुत मारे है तारे बाप जी को। पर कई वास्ते माँ कह रहे थे हमारे राज में तीर, कमान, तलवार, भाला, बंसी कोई भी औजार नहीं बना सकता है, नहीं रख सकता है, नहीं बेच सकता है। ये सब गैर कानूनी से, जुर्म से, और तुम जुर्म किए हो भीमा, इसी वास्ते। माँ, तू पहले रोना बंद कर।
अब सुन, ये बॉन्ड हॉन्ड हमको कानून बताता था, ये अपना देश है और अपने ही देश में हथियार नहीं बना सकता, नहीं रख सकता, नहीं बेच सकता। तू फिक्र मत कर माँ, बॉन्डन को कानूनी और गैर कानूनी अब हम बताएगा। बहुत मारेगा। पर मैं क्या करूं बेटा, मारी समझ में कुछ नहीं आ रही हो। अरे भाई, तारे को तो दवा बनाने की महारत असल से। अरे तू ही दवा लिया, देखना रामा 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। हाँ माई, हाँ माँ तू पहले अपनी दवा बाप जी को पिला और जड़ी बूटी घाव पे लगा। हाँ सेरी दवा, हाँ पीला। आया अंग में छलनी कर दी। कितना खून आ रहा है इसे, बांध देते। थाने को बहुत मारे हो बाप जी, बंदूक के कुंदा से, बूट से मार मार के थारो अंग अंग छलनी कर दियो से। थारी कसम है बाप जी, ई धावा वाबड़ी में इन बॉन्डन को अंग अंग छलनी ना करियो तो मारा नाम भीमा लगता है। अरे भीमा, सुन तो, पहले अपने बाप जी को तो देख। अरे चली गई हो के? मिल जा तो छोड़ियो मत इन बॉन्डन को। हटो, मारे को देख दे। बीमा के बाप जी, पहले तुम ही दवा पी लो। पीले दवा काका। छूड़े से भी कितना दर्द हुई रही है, ये दवा से घाव जल्दी भर जाएगा। हड्डी पसली अलग सी हो गई है। अब तुम्हारे भीमा का ख्याल रखिए, मेरा लड़का बहुत भावुक है। कैसी कैसी है तुम बातें मुंह से निकाली हो? नहीं, ऐसा सब ना बोलो तुम। बंदूक के कुंदा से एक हड्डी पसली अलग से हो गई है। अब ना बचूंगा सुरजी, अब तू कितना भी दवा लगा ले, तेरी दवा भी काम ना करेगी सुरजी। अब नहीं बचूंगा। करेगी, देखना कल ही चलने लगोगे तुम। मारो भीमा कहाँ मारे को बात करने। भीमा को खून खोल के है, वो ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो नहीं छोड़ेगा गौरव को। दो गिड़ गिड़ कर बदला लेगा, वो सुरती ना लाल से। फिर कहीं होना था बेटा, फिर सिलाबस से सतपुड़ा के कच्चे रास्ते से घड़ी घड़ी झाड़ियों से छुप कर भीमा ने अंग्रेजों में पहली बार अपने अचूक निशाना साधा तीरों का, और फिर 2 अंग्रेजों को मार गिराया और उनके घोड़े छीन के भाग आया था। और ये मान के चलो उसी टाइम पे हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, और तभी इन बॉन्डन की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी से काका।
और उनको बाप रामा चित्तौड़ को सैनिक थो चैनिक और बड़ी सफाई से हथियार बनाते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो बेटा देवला घर चलना तो। हाँ काकू चल। कौन से वाह झाड़ियों में से शाबाशी भरी तालियां बजा रहा से जरा सामने तो आनी। शाबाश भारत मां के सच्चे सपूत, शाबाश। मैं भी इस धरती मैया का सच्चा सपूत सिपाही हूं भाया। तारा नाम का से? दौलत सिंह। पहले मैं मालवा राज्य में सिपाही था। फिर यहाँ क्यों आ गया भाया? एक अंग्रेज फिरंगी की हत्या के जुर्म में मैं बात कर मैं निमाड़ अंचल में आ गया। यहाँ के बड़े बड़े पर्वत, ये घने घने जंगल, यहाँ पर मेरा सुराग लगा पाना मुश्किल होगा इन गोरे फिरंगियों को भाई। बहुत अच्छा किया भाया जो तुम हमारा निमाड़ अंचल में आ गए हो। इस वक्त मारे को थारे जैसे साथी की बहुत जरूरत है। तुम्हारा बहुत नाम सुना है भीमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप को अकेला और असहाय न समझो। दौलत सिंह हर घड़ी तुम्हारे साथ है। इन गोरे फिरंगियों के प्रति घृणा का जो भाव तुम्हारे मन में भरा है, उसी को अपनी ताकत बनाओ दोस्त, उसी को अपनी ताकत बनाओ। हाँ भाया, मैं फौज की नौकरी भी छोड़ के इसलिए आ गया। ये गोरे फिरंगी हमसे ही हमारे लोगों पर अत्याचार करवाते हैं, हमसे ही हमारे लोगों पर बंदूक का निशाना लगवाते हैं। सही किया भाया जो आज तुमने अपने ही लोगों को मारना और उन पे अत्याचार करना बंद किया से। देखना पूरी हिंदुस्तानी सिपाही सेना इस बात को भली भांति समझेगी, है ना भाया? तुम ठीक समझो भीमा, एक दिन पूरा देश समझेगा और उस दिन बंदूक की नाल इन हरामियों की तरफ उठेगी और ये गोरा 7 समंदर पार का रास्ता नापेगा। जरूर नापेगा भीमा। इन गोरों ने हमसे हमारी जमीन छुड़ा ली, हमारे जंगल छुड़ा लिए और हमें मौलिक से गुलाम बना डाला। शेठ, साहूकार, जमींदार सब उन गोंडों की बोली बोल लिया है। सबका गर्दन उतारेगा भीमा। फल अकेले नहीं भीमा, पहले हमें अपनी एक फौज बनानी होगी, हम जैसे रणमांगरों की फौज। भीमा नाम से मारा बस चले तो चीर के रख दूं एक एक गोरी चमड़ी को और उन सेठ, साहूकार, पटेल लोगा को जो इन गोंडों की भाषा बोल लिया से उनके तलवे चाट लिया से। अब धूल चटवाएगा भीमा, धूल। इतना आसान नहीं है भीमा इन अंग्रेजों से लड़ना। मैं फौज में रहा हूं, सब जानता हूं। मतलब पहले हमें अपनी एक फौज बनानी होगी, एक टोली बनानी होगी, हम जैसे देशभक्तों की टोली। तुम उन्हें तीर कामता और तलवारबाजी सिखाओगे और मैं बंदूक से निशाना लगाना और युद्ध की छापामार गतिविधियों को भली भांति समझाऊंगा मैं। हाँ भाया, और जब हमारा टोला मजबूत हो जाएगा ना तो हम उनके ऊपर टूट पड़ेंगे मधुमक्खी की झुंड की तरह। तो फिर देर किस बात की भाया, चले आज से ही शुरू करते से। पर हम ट्रेनिंग कहाँ देंगे भीमा? वो धावा बावड़ी की पहाड़ी पर एकदम सुरक्षित। पूरी तरह सुरक्षित है ना? तो चलो चलते हैं। लेकिन भीमा मेरे पीछे पुलिस लगी, अगर किसी ने खबर कर दी तो? ये भीलों की धरती है दौलत, भीलों की। इसीलिए मैं फौज से भाग के सीधा इस भीलों की धरती पर आया। चलो चलते हैं। परंतु भीमा एक बात का ध्यान और रखना होगा, अनुशासन के बगैर हमारी सेना मजबूत नहीं हो सकती। जैसा आप कहें भाइयों वैसा ही होगा। साथियों, दौलत भाई ने एक बात बताई सर।
इन अंग्रेजी फिरंगियों से लड़न वास्ते हमें अपनी सेना और मजबूत बनानी होगी। तो सब तैयार से? हम सब तैयार से। भीमा भाया, अरे ओ भीमा भाया, कहाँ हो भाया? देख सेंधवा से तेरा काको मोवासिया तेरे भाई खाजा को लेके तुझसे मिलने को आया। और भीमा भाई और मोवासिया भाया कहाँ है? ये रहो तेरे काको। काको कहाँ देर कर दी उसे? आयो। मारो सूरवीर भीमा और ये वीरांगना। मारे भीमा के सर से तो बाप गुस्सा आई। नहीं नहीं, तुम रो नहीं। अभी भीमा को काको उसका भाई खाजा मरे नहीं से। तुम हिम्मत से काम लो, नहीं तो भीमा पहले ही टूट जाएगा। रे हमारी मोटली माँ भीमा मारा भाई से यो मारी ही तरह सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों में उत्तर में विंध्याचल की पहाड़ियों तक इन ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए हम भीलों के अपमान और अन्यायपूर्ण व्यवहार का गिनी गिनी के बदला लेवेगा थारा भीमा। इन फिरंगियों ने हम आदिवासियों के शांत जीवन में उथल पुथल मचा दी से। हम इन्हें कभी चैन की सांस नहीं लेने देंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध ये मारो। हम पे जुल्म करने वाले इन फिरंगियों की गुलामी और अत्याचार से हम अपनी कौम को अपने बलबूते पर बचाएंगे और इन फिरंगियों को 7 समंदर पार कराएंगे। ये हुई ना बात। अरे काको, मैंने और भीमा ने तो मिलके एक फौज भी बना ली से। अच्छा फौज बनाने से? भीमा तू तो उस्ताद से, तेरा दोस्त दौलत उस्तादों का उस्ताद है। अच्छा और ट्रेनिंग कहाँ देते हो मेरे भाई? वो धावा बावड़ी की पहाड़ी पर। वाह भीमा, क्या दिमाग पाया है। तू तो बचपन से ही दूरदर्शी और बुद्धिजीवी से। अंग्रेजों को पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। घने जंगलों से घिरी धावा बावड़ी की पहाड़ी। अरे काको, वहां एक गढ़ी बनवाऊंगा जिसके तहखाने में मारो खजानो और हथियार सुरक्षित रहेगो। अच्छा और काको, अपनी ये मोटली माँ हम लोगों के खाने पीने का इंतजाम करते हुए महिला दल को ट्रेनिंग भी देती से वही। हाँ और देखना हमारा ये महिला दल ऐसा तीर का निशाना साधेगी, ऐसी तलवार चलाएगी कि ये बोंडा लोगा सोचेगा क्यों हम लोग इनकी धरती पर गलती से पैर पसार लियो रे। भैया काम तो सिर्फ तू ही कर सकती से हमारी मोटली माँ। बहादुर मानी बहादुर बेटा। धरती मैया की जय, धरती मैया की जय, धरती मैया की जय, धरती मैया की जय। करना होगा तो करा देता है ना। चमके जरा चमके ये भाई ऐसे जी भाई
खबर भेज देती तो हम लोग आ जाते। अरे ये तुम्हारा फर्ज है भाया, और तुम लोग रंगियों के वास्ते लड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, तो इतना तो मैं कर सके हूँ। और फिर मैंने भी तो अपनी महिला फौज इकट्ठी कर रखी से। चल ठीक है, चलो खाना आ गया। अरे चलो चलो चल मोटली माँ, तू अपने महिला दल को ट्रेनिंग दे, खाना हो जाए, हम लोग खाना खाते। चलो ले रहा भाई। बेटा अरे भाया मारे को भी देखना मोटली माँ, ये हमारी सेना के बारे में और ये धावा बड़ी की गली के बारे में एक दिन इतिहास में लिखा जाएगा। I want Bhima. और भाइयों, नीमा देख तेरी मेहनत कितना रंग ले आई, हमारी ये सैन्य टुकड़ी कितनी बड़ी होती जा रही है। हाँ भाइयों, माँ का आशीर्वाद और तेरे साथ के बिना ये सब मुमकिन नहीं से। ठीक कह रहे हो भीमा, ठीक कह रहे हो, सही बोला, सही बोला। हमें थोड़ा और प्रयास करना होगा। हाँ भाया, मैं तुम्हारे साथ। सब तेरो ही काम है भाया। अभी हम युद्ध की छापामार गतिविधियां भी सीख चुके हैं, हमारी सेना बहुत बड़ी होती जा रही है। अब अंग्रेजों से लड़ने का मजा आएगा, है ना भाया? हाँ भाया। लगता है वहां कोई है। अरे वाह, रुक भीमा, रुक। लगता है हम गिर गए हैं चारों तरफ से, हमें संभलने का मौका नहीं है। तू जल्दी भाग कर से साथियों को खाने को छोड़ के नहीं जाओगे। समझ मेरी बात को, हम इन लोगों से लड़ नहीं सकते अभी, ये लोग ज्यादा संख्या में हैं। चल जल्दी। देख अंग्रेजी सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं, हम चुपचाप अपने अपने घोड़ों पर सवार उनके बीच से तीर की तरह निकल चलते हैं। चला जा। ठीक है, आजा। तू दाएं से निकल, मैं बाएं से आता हूँ, बड़े पेड़ के पास मिलते हैं। ठीक है, ठीक से। तू जल्दी आ, तू सोच मत ना। चल जा, चलो हटो, आ जाओ, हटो। चल 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 को कहते पास रुक, कौन रुकता है तू? क्या सर ये तो दौलत है, फौज का भगोड़ा। आज हमारे हाथ आ गया बड़े दिनों बाद। एक मौका तो दो कमीना, फिर बताता हूँ तुम सबको। एक मौका और तुझे हमारी फौज छोड़ के भीमा डाकू के पास गया था तो भीमा डाकू नहीं है। खत्म कर दो भीमा के साथी मक्कार को। एक दौलत को मारोगे, हजार दौलत पैदा होंगे। मैंने भीमा की सैन्य टुकड़ी को इतना मजबूत कर दिया है, तुम्हारी युद्ध की छापामार गतिविधियों को भली भांति समझा दिया है। भीमा तुमको नहीं छोड़ेगा। मोटली माँ, कहाँ से तूने मैंने बुलाया? अरे हाँ, हमने तुम्हारे बुलायो। पहले तू यहाँ बैठ के पानी वानी पी ले। अरे नहीं माँ, मैंने बताऊं? अरे नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं खाना पीना। तू पहले बता बात कैसे जो इतने जल्दी बुला ली तूने मैंने? बात बहुत गंभीर से। भीमा के पक्के साथी दौलत को इन बोंडन ने धोखे से पकड़ के मार गिरायो है। या तो बहुत बुरी खबर से माँ, पर भीमा ने तो 2000 लोगों की फौज खड़ी कर रखी थी ना, और भीमा और दौलत तो हमेशा एक साथ ही आया जाया करते थे। हाँ, पर अब 6 महीना हुई गया से भीमा भी गुमसुम बैठ गए उसे, और इनकी सेना के लिए रसद की समस्या खड़ी हुई गई से। गड़ी से बाहर ही नहीं निकल तो, मारे से भी कोई बात नहीं कर तो, कैद कर लिया है उनने अपना को। तो अब मायका का करनू से माँ? मारो मन तो कर रियो है कि भीमा की शादी कर दो चाहिए, सही ना माँ? हाँ बेटा, मैं भी यही सोचूं, पर दौलत पर हुए बोंडन के अत्याचार और मौत के कारण
कहीं ये बात सुनी नहीं कि अभी फिर से गुस्सा हो ही गए हो तो। अरे तू उसकी फिक्र मती कर माँ, भीमा को तो मैं मना लूंगा। मैंने भीमा के वास्ते एक लड़की भी देख रखी से। भीमा का मन पलटाने के लिए विवाह जरूरी से। तू बस अपने भीमा की शादी की तैयारियां शुरू कर दे। अपने भीमा की शादी इतने जोरा शोरा से हो गई थी कि सारे शहर के सेठ साहूकार की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी माँ। तुम्हारे बारे में सब जाने से कुछ बोल। गूंगी से कर तुम बोलो, मैं नहीं। तो सुन, मैं ठहरो फक्कर स्वतंत्रता सेनानी, मारो एक फतो ठिकाना नहीं से। मैं सब जानू से। मारे को रोज रोज विद्रोही गतिविधियों को साकार करना पड़ो से। यही बात से मैं थारे को समय ना दे सको, पर जब भी मौका मिलेगो आ तो जातो रहूंगो। तो मारे को कई करनी पड़ेगो, हम तमरी कई मदद करें, बतावा। अरे हुआ, तू तो बड़ी समझदार से। अब हम ही घर में बैठ जावागा तो ये धरती मैया से, ये गोरा लुगा से कौन बचावेगा? ये सेठ साहूकार, इनसे कौन लड़ेगा? एक गोरा चमड़ी मारे लोगों को, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को तिल तिल के मार रहा उसे, और हमारी समाज को सामूहिक नरसंहार कर रहा उसे। और हम इस तरह। हम तुम्हारी बात समझ गए, मरते दम तक तुम्हारी हर मदद करूंगी। तुम ही हमारो सब कुछ से। जैसी मेरी माँ ताकत है वैसी तू भी। भीमा, ओ भीमा, भीमा भाया, माफ करो भीमा, हमें थारी शादी खुशी के बीच में आना पड़ो। तो क्या हुआ बता। हमारे फल्या में वो मोटला सेठ हो पटेल फिर से घुसे आए उसे। जुगानवा और उसके बाबूजी ने झोपड़े से निकाल कर लात भूसा डंडा मारी मारी के घायल कर दिए उसे। और कई वास्ते? वही लगान वास्ते। वोट तो से अभी मारे को पूरा लगान दे, वरना गोरा के पास घसीट कर ले जाऊंगा। अच्छा, अब पानी बरसो नहीं, अकाल पड़ गयो और कहाँ से देवे भीमा लगान। और एक गोरा चमड़ी की धमकी दे दे के मारे लोगों से लगान वसूलना चाहते से, उनसे झूठे झूठे चुगली करे से। ये सब सेठ साहूकारों से मिला हुआ से। तू ठीक कहता था भीमा, ये लोग अभी गोरा के बराबर ही हमारे दुश्मन से। अब तू देख हम लोग मिलकर ये लोगों को कैसे मजा तकाते से। जैसे भीमा तो पहले से ही कहता है कि अपनी जमीन, अपना अनाज, अपना देश, अपना औजार, ये सब अपना से। और लगान की वास्ते हमसे छीन लिया जाता से।
अरे ओ शिवा, भीमा, हमें इन लोगों को कभी माफ नहीं करना से। नहीं भीमा, इनका पूरा अनाज भत्ता लूट कर एक एक जरूरतमंद के झोपड़े तक पहुंचाना से। तो चलो भीमा, चलो चलो। मारे को क्यों मारने से? चल एक एक सामान बचने ना पाए। मारे को क्यों लूट रहे थे? चला Do you know? भीमा और उसका सैन्य टुकड़े अपने अभियान को तेज गति देते हुए सैंडबाग, बालकुआ, आमापानी, ढाबर बावड़ी और सिलावट के रास्तों पर है। जो भी अंग्रेज उन्हें दिखता है, ये उन्हें लूट लेते हैं या फिर मार देते हैं। And here, Khaja Mowaxi Abhimanaya and Bhavoji मध्य भारत और महाराष्ट्र की सीमा पर और सतपुड़ा के पूरे इलाके में क्रांति की बागडोर संभाली हुई है। दूसरी ओर टांटिया भी का खौफ फैला है। What the hell? What happened? वीर आदिवासी आजादी के लिए भीमा नायक बड़वानी और उसके आसपास का क्षेत्र में सक्रिय। हमारी ब्रिटिश फौज के सख्त हुकूमत के कारण भीमा शहर सारा नायक हुए, पर सबने अपना विद्रोह जारी। भीमा नायक ने तो ऐलान भी किया है कि दिल्ली के बादशाह ने उसे ब्रिटिश हुकूमत से खाना देश मुक्त करने का आदेश दिया। What? इसीलिए हमारी लड़ाई हिंदुस्तान को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करने के लिए है। ब्रिटिश सेना की पुलिस में नौकरी करने वाला प्रत्येक विद्रोही इस युद्ध में हमारे साथ शामिल होना चाहिए। हिम्मत देखो इसका, ये काला बिल लोगों से घोषणा करने की हिम्मत करता है। ये स्थानीय रियासत से मदद नहीं मांगता, उल्टा रियासत को मदद का ऑफर करता है। हमारी चौकियों को लूट कर आपके हवाले कर रहा है ये काला बिल। Mr. Keating, सेवाराम सुराला के रूप हजूर नायक ने तो 800 बीरों के साथ मिलकर अंतापुर पर हमला बोला और गांव के गांव लूट लिए। हमारे लेफ्टी ओशन ने सेवाराम पर हमला बोला और बहुतों को बंदी बनाया, बहुतों को मृत्यु दंड भी दिया। फिर भी इन काले बीरों का तूफान थमता नजर नहीं आता। होलकर सेना को भी हटा दिया, हमारी आर्मी को भी लूट लिया। इंदौर, बड़वानी, धार, सेंबा, हर तरफ आतंक मचा कर रखा है इन भील आदिवासियों ने। खाजा उर्फ काजर सिंह ने सेंधवा दुलिया के आसपास कब्जा काम किया है। आने वाले माल पर कर वसूलता, वह लूटमार करता, हमारे खजाने को लूटता है मक्का। होलकर की धार रियासत की सेना के रोहिले मकरानी अरब के सैनिक भी खाजा नायक वे भीमा नायक की सेना में शामिल हो रहे हैं। हमें जल्द ही कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है। यस, ताकि आदिवासियों की रूह कांप जाए और सब क्रांतिकारी विद्रोही सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। यस, सरकार मारे को बचाओ। मंडा कैसे आया? सरकार ये भील बना ले, लोग मारे को दिन दहाड़े लूट रहे से। अब जंगलों की तो छोड़ो सरकार, ये दिन दहाड़े गांव में भी घुसकर हम लोगों को लूट रहे से। तीर कमाटा तलवार
और पत्थरों से मारे पे हमला करते हुजूर और पकड़कर घने जंगल में ले जाकर इतनी पिटाई करते जब तक उनके द्वारा मांगी गई रकम ना मिल जाए, नहीं तो एक झटके में गर्दन उतार देते हैं हुजूर। मारे को बचा लो। देखा, ये सब उस काले बिल बीमा का कारनामा है। सेठ साहूकारों को लूटकर उनका माल गरीबों में बांट रहा है, हमें लगान भी वसूलने नहीं दे रहा। घोड़ों पर चैन किलोमीटर भाग कर लूट मार करता है, चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है ये काला बिल। हम सब इसी के वास्ते मीटिंग कर रहा हूं। अभी तुम जाओ, उस कमीने को फांसी पर हम लटकाएगा। Now you go। जी, हिमाचल में हालात बहुत खराब, हीर और विद्रोही एक हो गए। खाज्या और बीमा ने तो अपने 1500 साथियों के साथ हमारी 60 अफीम की गाड़ियां लूट ली और हमारी फौज कुछ नहीं कर पाई। हमारे हाथ आए तो सिर्फ 55 बिल, बाकी ब्लडी नॉनसेंस भाग निकले। I see। यस, खाजा मवाशा बीमा नायक के साथ सबसे आगे है हमारे अंग्रेजी दफ्तरों को आपके हवाले करने में। सतपुरा की ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों पर जगह जगह पुलिस छावनियां और पुलिस चौकियां बनवाई गई, फिर भी अपनी वारदातों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं ये विद्रोही। क्या किया जाए मिस्टर किटिंग? और छावनियां कायम की जाए। लूट का माल से हथियार भी अरेंज करता है मेरा। आई रिमेम्बर दैट खाजा ने जब बॉम्बे आगरा लूट पर टेलीग्राम के तार काटकर हमारा लाखों का खजाना लूट लिया। मुझे तो हिंदुस्तानी क्रांति का साइन तभी पता चल गया था जब इंदौर के एक गांव से दूसरे गांव चपातियां भेजी जा रही थी। ये सब क्या रहा है? अब फिर उनकी कम्युनिटी इंदौर, महू और अब तो मंडलेश्वर तक आ ही पहुंची है। जैसा भी हो, इन्हें खत्म करना होगा। ओ यार, हमारे पास एक मुखबिर है शादिया, जो बीमा के साथ ही रहता है। वही सादियाना जिसे 2 बार समझौता पत्र लेकर बीमा के पास भेजा था। और हाँ, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया था, वही ना? यस, लेकिन इस बार हम उसे समझौता पत्र लेकर नहीं भेजेंगे। या बल्कि उसके जरिए भीमा को जाल में फंसाएं। Am I right, किटिंग? या तो फिर बुलाओ उसे जल्दी। सादिया को अंदर भेजो। सादिया, अंदर आओ। जी हुजूर। बस एक बार अपने जाल में बीमा को फंसा लो, हम तुमको बहुत खजाना देंगे सादिया। समझो काम हो गया सरकार। That's good। और इधर हमारी ब्रिटिश इन्फेंट्री के 2700 सैनिक आते ही इन काले बिलों को खत्म कर देंगे। यस, कैप्टन किटिंग अपने इन हाथों से खत्म करेगा बीमा को। घर घर तलाशी अभियान और तेज शुरू करो। एक एक बिल को घर से बाहर निकालो, पहचान करो। अगर ज्यादा मुश्किल खड़ी करे तो कत्लेआम मचा दो। एक एक को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दो, बच्चा बूढ़ा औरत कोई भी हो के। ये बिल इसी लायक है, चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है हमको। यस, लेकिन सबसे पहले उस बीमा को खत्म करना। Yes। देन अदर्स, हमारी फौज का बहुत नुकसान हो रहा है। और इधर सादिया की हेल्प से हमें जल्दी बीमा का पता ठिकाना लग सकता है। डाकू लुटेरा अब कैसे बचेगा? Okay, now meeting is over। ओके। हमको बीमा चाहिए। I want बीमा। एक एक झोपड़े में से सबको बाहर निकालो, कोई भी अंदर न रहना पाए।
सीधा खड़ा करो लाइन में खड़ा हो चल। हमारे लिए चाबी गाड़ी सरकार, सीधा खड़ा हो। हमारे को माफ कर दो सरकार, हमारे को माफ कर दो सरकार। हमारे को माफ कर दो सरकार। बचा बीमा कहाँ है? हमारे को नहीं मालूम सरकार, बचा बीमा कहाँ है? हमारे को नहीं मालूम सरकार। इनका झोपड़ों में आग लगा दो। मुंह डालो सारे खोपड़े इमीडिएटली राइट नाउ। तीनों भाई यार से बात नहीं दिखाई दे पड़ा, कहाँ से गया बताओ। जब तक मारो यहाँ को काम नहीं हो तो हम यहाँ से हिलन वाले नहीं सर। पर अपने पास औजार कम हुए रही है भीमा। और अंग्रेजी पलटन की फौज भी तो बढ़ती जा रही से। और बूढ़ो बाबा ने जानकारी भेजी से कि भीमा को तो ठिकाना लगाने वास्ते अंग्रेजी पलटन हमारे फैलने में फैल गई से। और घरों घरों में घुस घुस कर लोगों को घर से बाहर निकाल कर आके फाड़ पहचान कर रही से। और घरों में आग लगा रही से। और तो और 10-20 लोग आपको लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून रहे हैं और धरती पर गिरने पर भाले से बोलते सर। हाँ भीमा भाले से गोदते से। ये नहीं, चलो अभी चलो भीमा। सेलंगा घाट पर हमारी जरूरत है। अगर हम अभी वहां नहीं पहुंचे तो सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा। चलो भीमा चलो। नहीं भीमा, कल से काम ले। आज अपने यहाँ से नहीं निकलिया तो अपना बचाव करना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ भीमा। और रास्ते पर कीड़ा मकोड़ों की तरह पहन भी तो गई है गोरी चमड़ी। मुश्किल से चलो। देख भारत में मिलन वास्ते भीमा सेंधवा गांव पधारो से। अरे वाह भीमा, तू तो मारे से भी आगे निकली गए उसे। तेरी सेंधवा गांव में जगह जगह थारे ही चर्चे हो रहे से। आनी भाया बैठ। अरे दादू, सेंधवा धुलिया गांव में तो दादू के नाम से गोरा कांपे से। और सेंधवा घाट पे ने दादा ने कब्जो कर लियो से। और आदिवासियों की सबसे बड़ी फौज से दादू के पास। वाह दादू वाह। दादू। और तो और बोंडा के पोस्ट ऑफिस भी लूट लियो से। वाह दादू वाह। अरे क्या करूं भाया, इन अंग्रेजों के दमनकारी रवैये ने बहुत से आदिवासी भीलों को पकड़कर सख्त सजाएं दी से और इन्हें पकड़ कर फांसी से भी तो लटकाया से। और फिर थारी और मारी रगों का खून भी तो एक से भाया, जिससे हम दोनों की सोच एक से। एक सोच एक मंजिल। अब तू सुन भाया, ये गोरा चमड़ी सेठ साहूकारों का अनाज भत्ता लूट कर अपने खजाने में डलवा रही से और खबर फैला रही से कि भीमा डाकू लुटेरा सेंधवा गांव में घुसियाओ से। इसी वास्ते सेंधवा सुरक्षित नहीं से। अरे तू फिक्र मती कर भाया, इस सारे शहर का सेठ साहूकार जानी गया से कि भीमा नायक और खाजिया नायक ने कभी अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओ से। अरे दादो, ये गोरा चमड़ी की खोटी नियत सब जनी जानी गो से। इनकी बाता में अब कोनो आता नहीं से। अच्छा सुन मारी बात ध्यान से। ये बोंडा लोग खोलकर राज्य का खजाना पूरे 7 लाख का से इस सेंधवा गांव से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब तू देर नहीं कर भाया, ले समझो हो गया काम। जय नगरी माई की। जय नगरी माई की। और दादो, एक बात कहना चाहूं जो माँ मारे को पहले से बताए से, किसी अपने पर भी किसी पर भी विश्वास ना कर लियो, यही हमारी बर्बादी को कारण बनेगा। ठीक से भाया, तू देर नहीं कर। जय नगरी माई की। जय नगरी माई की।
आप चिंता मत कीजिए सर, आप रेस्ट कीजिए। हाँ सर, आराम कीजिए आप, हम लोग तो हैं गश्त पर। अरे ओ फरंगी, देख सारे पीछे पूरे फौज फाटे को मारे साथियों ने घेर लियो से। चुपचाप अपनी बंदूकें मारे हवाले कर दे। गुजरात और इंदौर की ब्रिटिश फौज है, कोई काला बीन की भी 2 टुकड़े नहीं। क्या बोला बोल, फिर से बोल। तुम बहरा है क्या? चल चल, बहुत बोल दिया तू। चुपचाप इस सारा खजाना मारे साथी के हाथ में दे दे। नहीं दूंगा, नो नेवर। शांत बैठता है कि नहीं? क्यों क्यों तुमने पहले भी इसी घाट पर हमारे अफीम से अधिकारियां लूटा है। ये हमारा खजाना है, ब्रिटिश फौज का खजाना। हमारा खजाना? कभी ने मारी धरती पे खड़ा खड़ा बोल लिया से मारा खजाना, मारा रुपया, ये मारी धरती से तो एक खजाना और रुपया मारा से, और तू भी मारी धरती पे खड़ा से तो तू भी मारा से। ओ सुबह, ये बॉन्ड भी मारा से। अभी मैं चल इसको पकड़, अपनी भील सेना में भर्ती कर ले। छोड़, ये रुपया मैं तुझे नहीं ले जाने देगा। चुपचाप में बेटी मुझे देता है कि नहीं? नहीं दूंगा। मारी धरती पे खड़ा खड़ा मारे को गद्दार बोल लिया सर। अब तो इसको अपनी भील सेना में भर्ती करना ही पड़ेगा। अब आया? छोड़ छोड़, मैं कहीं तो लड़का दूं। भी छोड़, पक्का रखा। भीमा भाई, इन सब का क्या करना से? छोड़ दो इन कमीनों को। छोड़ दूं? सरकार तक ये हमारी खबर पहुंचना चाहिए। चलो अब यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। चलो भीमा। पर सुबह थारे को अंजड़ के सेठ पन्ना लाल ने खजाना और रुपया देने से मना किया से। हाँ सुबह, तो चल सीधा पन्ना लाल के घर चलते से, पर रास्ते में रुककर नगरी माँ के दर्शन करेंगे हम लोग। चलो रे, चलो चलो। नगरी माई की नगरी माई की भीमा, ओ भीमा, भीमा भैया, अपने को साथी हल्कू जो गया कहा जैसे कोई अंदर की सीमा पे आने से कुछ दिखाई नहीं दे रही जैसे, और आंखें धुंधला रही से। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। देवी माँ, हमें तुम्हारी देव की शक्ति पर अटूट विश्वास है। हम हर क्रांतिकारी कदम उठाने से पहले थारे देवालय आते से, आज भी दर्शन करने के लिए आए से। मैं प्रार्थना कर आपसे रास्ता मांगता हूं माँ। अंजड़ में सेठ पन्ना लाल की घर की ओर जा रहे से माँ। यहां तक तो आ गया हूं, आगे रास्ता दो माँ, रास्ता दो। माँ अगर ये तलवार गिर जाती से तो अंजड़ की सीमा से मैं वापस चला जाऊंगा। माँ मुझे माफ कर दे, मैं समझ गया। अंजड़ की सीमा से मैं अभी वापस जाता हूं। हमारे सब साथियों को दिखाई देने लगा है। देखा भीमा भाया, थारा इरादा बदलते ही अपने सब सैनिकों को दिखाई देने लगा सर। हाँ सुबह, देवी माँ अभी हमें अंजड़ में सेठ पन्ना लाल के यहाँ डाका डालने की अनुमति नहीं दे रही से।
चलो, पर एक बात अभी अभी पता चला से कि महान क्रांतिकारी तात्या साहब देशभक्त हमारी इस पावन धरती पर पधारे से हम सब पहले उनके दर्शन के लिए चलते से। चलो चलो चलो। तात्या साहब, भीमा, आप हमारी पावन धरती पे पधारे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत माता की जय, नगरी माई की जय। ये तलवारें आप जैसे महान वीर योद्धा के लिए, हमारी क्रांति के सूत्रधार के लिए भेंट लाया हूं, और साथ में ये चांदी की मूठ वाली तलवार खास तौर से आपके लिए बनवाई से, इसे स्वीकार करो। भाई वाह भीमा, और ये तलवारें भी तो तुम्ही ने बनाई होंगी ना? हाँ तात्या साहब, ये कला हमारे बाप जी ने हमारे को बचपन में ही सिखा दी थी। भीमा, अभी तक तो तुम्हारे बारे में सुना था, आज प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। तुम्हारी हथियार बनाने में निपुणता, परोपकारिता, तुमने जो जो गतिविधियां निमांचल में की है उन सब की खबर है तात्या को। और सेठ साहूकारों को लूटना, अपनी सैन्य टुकड़ी की ताकत बढ़ाने के लिए और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, वाह भीमा वाह। और साथ साथ 3-3 बावड़ियों का निर्माण भी तो कराया है ना तुमने? तात्या साहब, सब आपकी प्रेरणा। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर अपनी धरती मैया को इन अंग्रेजों फिरंगियों की गुलामी और अत्याचार से मुक्ति दिलानी से। तात्या साहब, मुक्ति दिलानी से। भीमा, तुम्हारा नेतृत्व कौशल और दूरदर्शिता से तात्या गदगद हो गया है, और फिर तुम बहुदेव उपासक भी हो। ये फिरंगी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे भीमा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ तात्या साहब, आपने तो ऐसे घने जंगलों से गुजरकर अपने साथियों के साथ अंग्रेजी फौज द्वारा किए गए हमारी सैन्य टुकड़ी पर कत्लेआम, उनका भारी रोष जताया से तात्या साहब, और बड़वानी के राजा को बंदी बना लिया से, और रात्रि में पर्वतीय इलाकों के बारे में, नर्मदा घाटों के बारे में पूछताछ भी की है। तात्या साहब, आप महान हैं, महान। वो बहुत जरूरी था भीमा। भीमा, अब इन फिरंगियों को मेरे यहाँ आने के बारे में पता चले, उसके पूर्व हमें नर्मदा घाट को पार कर जाना चाहिए। तात्या साहब, नर्मदा नदी घाट पार करने के लिए अब आपके लिए कोई कठिनाई वाली बात नहीं से। हमारे साथियों द्वारा 7 नावों का इंतजाम किया से। वाह, मान गए तुम जैसे रणबांकुरे को भीमा। नर्मदा घाट पार कराने में ये तुम्हारा अभूतपूर्व योगदान होगा। और हाँ, इसके बदले में हम अपने 300 सैनिक तुम्हारे पीछे छोड़े जा रहे हैं, जो सभी छापामार युद्ध में बहुत ही पारंगत है। तात्या साहब, ये हमारे निवाणांचल की क्रांति में आपका अपूर्व योगदान रहेगा। बस भीमा बस, अब ज़्यादा कुछ मत कहो। मैं ये अपनी तलवार तुम्हें भेंट करता हूँ, और यदि अवसर मिला तो तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा भीमा, अवश्य चुकाऊंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तात्या साहब, आप जैसे घुमक्कड़ी राष्ट्रभक्त के प्रति हम सब 100 बार नतमस्तक होना चाहेंगे, 100 बार नतमस्तक होना चाहेंगे। बहादुर सिपाहियों, हम विद्रोही नहीं हैं। अपनी धरती माता को दासता के बंधन से मुक्त कराने का प्रयत्न करना कोई विद्रोह नहीं है साथियों, हम विद्रोही नहीं है साथियों। जय माता मही, जय माता मही। भीमा, अब हमें नर्मदा घाट की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए तात्या साहब, चलो हम आपको छोड़ने चलते से।
पानी खत्म सो हो रहा से। हाँ बेटा। भीमा, ओ भीमा, भीमा भाया, चौपाटी पहाड़ी के दर्रों से देखा है कैप्टन कीटिंग और सालदार कुल सिंह ढाबा बाबड़ी को चारों ओर से घेरी लियो से और तेजी से इसी तरह भरी लियो से। माँ, इस वक्त मारे धावा वावड़ी की खबर बॉन्डो को किसने दी है? उठाए तीर कमाठा। अरे भीमा, सब साथियों को सावधान करने को समय भी नहीं है हमारे पास। नहीं से माँ, आमने सामने को मुकाबला लागे से। हमारी फौज ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, आत्मसमर्पण कर दो। अरे ओ फरंगी, अंबा पानी की मुठभेड़ भूल गया था? मोबास्या नायक को भीमा नायक को कभी पकड़ पाओ है तो? लागे है पकड़े पूरा भारी तादाद में से भीमा, सब साथियों को सावधानी से मुकाबला करतो करतो पहाड़ी में गायब होने पड़ेगा। चलो रे। आमने सामने को मुकाबला थोड़ा कठिन लागे से। चलो ना पहाड़ी तरफ लड़ते लड़ते। भाई पहला चिप कर बैठना क्या भूल गए रे? आप कैसे बचेगा भीमा? वो उस साइड चलो, उस साइड। मारे को पकड़ के दिखा बोल। चलो रे, वो भुरभुरी पहाड़ी तरफ, शायद कहानी है बॉन्ड। मार डालो, अपनी सेना कमजोर पड़ रही है। ओ माय गॉड, ये देखो पैरों का निशान। उधर भी है। चलो सर, जैसे कल हम लोगों ने राजपुर में कोई नदी किनारे इसमें लगाया था, वैसे ही यार यहाँ धावा इसमें लगाकर कुछ देर आराम करके फिर आगे बढ़े। नो, भीमा को पकड़े बिना कोई रेस नहीं लेगा। चलो सर, ये ठीक कह रहे हैं सर। इतने घने जंगल पहाड़ी में कब तक भटकते रहेंगे? फौज का थोड़ा रेस्ट लेना बहुत जरूरी है सर। यस, कोल सिंह ठीक कह रहा है, हमें रेस्ट लेना चाहिए। सर, थोड़ा सा रेस्ट के बाद ही आपका ये रिसालदार कोल सिंह हमने नेतृत्व में 45 सवार भोपाल इन्फेंट्री के 53 राइफलमैन और 200 सिपाहियों के साथ पहाड़ी पे चढ़कर ऊपर नाले के पास पुलिशन लेकर जम जाएंगे सर। हाँ सर, ये भी तो हो सकता है भीड़ विद्रोहियों ने नाले के उस पार अपना शिविर लगाया हो। मैं भी फराज रहना हुआ है ना? यस सर। निशान हटकल से तुमको लीड करना है। यस सर। रेमन, आज हमारा सबसे बड़ा त्योहार दशहरा है। भीमा राजा रावण को अपने तीर कमाठा से खत्म करेगा। ये ले, ओ ब्लेडे, ले कोई सिंह तू भी ले। मारी छाती पे बाप जी को घाव तीर से गड़ी गियो रे। ले, मार भीमा मार। माँ, लागत है हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। लड़ते लड़ते पहाड़ी से निकल चला रहा था। चलो, मार चल। अरे महाराज की कुछ सरकार, महाराज की सरकार, पूरी भाई मारे को मत ही मारो सरकार, मारे को मत ही मारो सरकार। क्या हुआ पूरी भाई? पकड़ी है। महाराज की कुछ सरकार। सिपाही, भीमा के इन वीर क्रांतिकारियों का घाव सूख गया है या हरा भरा है अभी भी? सर, सुनिए ना इनकी दर्द भरी कराहें। कल की मार से अभी भी तड़प रहे हैं और ये खोजे उसको तो हमने 2 घंटे पहले ही हरा भरा किया है। ओके। सर, ये बंदे से लगता है इसका घाव सूख चुका है। इसी के पास चले सर? यस,
मेरा हंटर किधर है? ये रहा ना। जल्दी लाओ। ए गुंडे, मालिक के सामने हिम्मत करता है। अब तुम अपने पैर पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ए बंदे, पता तेरा काला बिल बीमा किधर छुपा है? नहीं पता। पता तुमको सब पता है, किधर किधर जाता है किधर नहीं जाता है, बता नहीं। जुबान काट कर कुत्तों को खिला दो, पर मैं नहीं बताया, चाहे अब भी जान ले लो। यही ना? यस, बता दे भीमा का पता ठिकाना बंदे, हम तुमको अपनी कैश से अब भी आजाद कर देगा, बिलीव में। नहीं, नहीं, तुम कमीनों दोगलों की जात जानता है ये बंदिश, बेल कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। प्रांगी बेल कौम से गद्दारी ना करने का टेस्ट शॉट ले ले ले। सिपाही, इसे ले जाकर इसका सिर दीवार से टकरा दो, और जब ये मरेगा तो चांद देना इसकी लाश को इसकी बैरक के दरवाजे पर। ले जा इसे। पूरी माई के पास चले। सर, अब तक तो वो बुढ़िया हमारी टॉर्चरिंग प्रोसेस से टूट चुकी होगी। चलो चलते हैं, बहुत हिम्मत है बुढ़िया में। सर, जेल से भागे भीमा के साथी ने सारे भीम विद्रोहियों को जेल के अंदर हम जो यातनाएं दे रहे हैं सर, उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। So what? सर, खासकर भीमा की माँ को दे रहे हैं टॉर्चरिंग के बारे में। क्या बताया? वाह, चल। सर, ये बताया कि भीमा जैसे सूरवीर को जन्म देने वाली देवी माँ पर हम लोग अत्याचार करते हैं, उसके हाथ के पंजों को नाल लाल बूटों से कुचल देते हैं सर। वो चीखती चिल्लाती रहती है, उसकी चीख पुकार सुनने ठोस दीवारें भर खड़ी है सर। सर, ये भी कि सुर से नींद में और जागते हुए सिर्फ और सिर्फ भीमा का नाम जपती रहती है। और सर, अंग्रेज सिपाहियों ने सर यही बताया है, अंग्रेज सिपाही सुरसी के पास जाकर सर झूठ मूठ कहता है कि भीमा पकड़ा गया है, उस पर यातनाएं कर रहे हैं हम लोग, उसके शरीर पर हंटरों से और जूतों की नालों से वो वार कर रहे हैं सर। और ये भी कि सुरसी पागल सी हो गई है, घंटों घंटों तक दीवारों से एक जैसी स्थिति में बैठी रहती है। हाँ सर, मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है कि उनकी फौज में हजारों की तादाद में औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी एकजुट हो गए हैं, और सभी ने कसम खाई है कि वो मंडलेश्वर की पहाड़ी पर जाकर बूढ़ी माँ को छुड़ाएंगे सर। इतनी हिम्मत करेगा? घेराबंदी और पहरा इतना सख्त कर दो, कोई भी घर में जा पार ना कर सके। पहाड़ी इलाके से उतरने वाले को एक एक को गोलियों से भून डाला जाए। यस सर। सर, जासूस से ये भी पता चला है कि लगभग 150 महिलाओं ने गढ़ी में जाकर सर संकल्प लिया है कि मंडलेश्वर जेल पर हमला करके माई को छुड़ाएंगी और अंग्रेज सिपाहियों को मारकर 50-60 बंदूकें भी हथियाएंगी सर। शट अप! मैंने बोला ना, घेराबंदी और पहरा चारों ओर से इतना सख्त कर दो, कोई भी अपनी जगह से हिल ना सके। यस सर। पूरी माई के पास चलते हैं। बहुत हिम्मत है बुढ़िया में, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। भीमा, मारो भीमा। जय भीमा। डाकू लुटेरा की गौज, जय भीमा। पिट के जान निकली जा रही है इस बूढ़ी की, पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है ये। तो छोड़िए ना सर, दूसरी बैरक में चलें कर। ना जाओ, इससे तो मार मार कर रब्बी उगलवाना है। बचा भैया, बचा। कहाँ है तेरा भीमा? कहाँ है? नहीं बताऊंगी। यहाँ रोज कहती है ना कि मेरा भीमा फिरंगियों को 7 समुंदर पार कर ही जमनेगा, तो बता कहाँ है तेरा भीमा? कहाँ जमनेगा इस वक्त? बोल बुढ़िया, कहाँ है? पानी ला बुढ़िया के लिए। नहीं बताऊंगी। बुढ़िया, पानी पी। नहीं पीना। आज तो
क्यों नहीं पिलाया? सर वो कह रही है आज उसका सोमवार का उपवास है सर, आज वो पानी भी नहीं पिएगी। मरने दो बुढ़िया को। सर ये तो Now she is dead. अरे साहब, मोटली माई तो मर गई साहब। Shut up! चिल्लाता क्यों है? Stupid! Let's go! Come on! धन धन मोटली माँ, धन धन थारो करम। भृंगियों ने लाख कोशिशें की कि सुरसी अपने बेटे को पत्तो ठिकानों बता दे। शारीरिक यातनाएं दी, मानसिक यातनाएं दी, पर बहादुर माँ ने अपने वीर योद्धा बेटे को पत्तो ठिकानों नहीं बतायो। और यातनाएं सहते सहते मंडलेश्वर जेल में ही उसने दम तोड़ दियो। और कुछ दिन तक अंग्रेजों ने इसकी खबर छुपाए रखी, लेकिन जेल में ही कैद भीड़ भिलालों को इसकी खबर लग गई और फिर जेल में ही विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। और उधर मारो भीमा अकेलो पड़ गया था, लेकिन टूटियो नहीं थो। वो फिर से अपने भीलन की सैन्य टुकड़ी को संगठित करने के लिए यहां से तहां से वहां घूम रही हो। तो अरे सादिया भाया। कौन? तू? भाया, मारे पीछे अंग्रेजी फौज है किसे? मारे हथियार वो छूट गया थे उधर। अरे भीमा भाया, तू घबरा नहीं, तू हमारे साथ चल हमारे झोपड़ा में। एक ईरानी और दूसरा वो दूर ढलान पर, दोनों ही झोपड़ा हमारे से। भीमा भाया आ बैठ, घबरा नहीं तू, बैठ बैठ भीमा भाया बैठ, घबरा नहीं तू। दूर दोनों ही झोपड़ा हमारे से। हाँ, और खाने पीने का सब सामान है, पेट भर के खा पी तू घबरा नहीं। तब तक मैं थारे वास्ते हथियारों का इंतजाम करके जा रहा उसे। पर तू इस मुसीबत की घड़ी में तू हमारी मदद कर रहा उसे? तू? अरे भीमा भाया, नागरी देवी माता ने इस मुसीबत की घड़ी में थारे को हमारे पास भेजो है, तारी सुरक्षा और जान बचाने के वास्ते। ये सब नागरी देवी माता की कृपा है, मेरी नहीं भीमा। साहब भाया साहब। भीमा तू निश्चिंत होकर बैठ। तूने मोटली माँ ने हमारे वास्ते अपना सारा जीवन लगा दियो, और मैं थारे वास्ते इतना भी ना कर सकूं हो तो लानत है मेरी जिंदगी पर। और तू तो हमारी वासियों की जनमानस में बचा रहता एक सच्चा सिपाही है रे। तुझे तो एक ऊंची आसंदी पर बैठा हुआ जाएगा भीमा। माँ मारी मोटली माँ, तू जा मारे को पहले हथियारों का इंतजाम कर, जा जल्दी। अरे भीमा भाया बैठ, तू बैठ। पर तेरे सब विश्वास पात्र साथी या तो मारे गए से या पकड़े गए से। तो क्या हुआ? भीमा अभी जिंदा से, चाहूं तो अभी फौज खड़ी कर लूं और अभी युद्ध करूं। जब तक इन गोंडा को अपनी धरती से खदेड़ बाहर ना करेगो, चैन की सांस न लेगो। अरे भीमा भाया, इसीलिए तो सादिया थारे वास्ते हथियारों का इंतजाम करने जाएगा उसे। जा जल्दी से। तू घबरा नहीं, तू पेट भर के खा पी ले और आराम कर, तब तक मैं थारे वास्ते हथियार लेके आओ। ठीक है भीमा? हाँ भाई। हाँ भीमा, और तू चिंता मत ही कर, तू बस।
बनारसी कहता है। आदमी को देखते ही पहचान जाता है ना, तो सादिया को कैसे नहीं पहचाना तूने? वो तो हमारा आदमी था। अरे छोड़ कमीना, फिर बताता हूँ लेकिन को सादिया गद्दार, भील जाति पर तू कलंक से कलंक। जल्दी उठाओ के ये पगड़ी। सर सादिया ने बताया था इस पगड़ी का रहस्य सर इसी पगड़ी में छुपा है इस भीमा की शक्ति का रहस्य। तो फिर उछाल डाकू की पगड़ी को और जला दो इसकी शक्ति को, इसके स्वाभिमान को जला दो। छोड़ दे मारी पगड़ी छोड़ कमीने। भीमा, अब तुम खत्म हो गया है, मरने को तैयार हो जा। हम तुमको फांसी नहीं देगा, काला पानी पर तड़पा तड़पा कर मारेगा तुमको। तुम एक भीमा को मारेगा, 1000 भीमा पैदा होगा। भीमा की आत्मा इस नीमांचल में से, और जब तक भीमा की आत्मा को शांति ना मिलेगी, जब तक तुम बोंडल को अपनी धरती से खदेड़ बाहर निकलेगा, लगनी माई की जय। फिरंगियों ने मारे भीमा को पकड़ लियो और काला पानी की सजा दे डाली, और 2 साल बाद मारो भीमा मारे गयो, चलो गयो। निवाड़ांचल में आज भी रच्चो बच्चो है। विंध्याचल के सतपुड़ा के घने घने जंगलों में, पेड़ों में, पहाड़ियों में, झरनों में, नदियों में आज भी बसो है। जन जन के मन में आज भी सांस ले रहा है मारो भीमा। लोकगीतों में, मिथकों में, किस्से कहानियों में आज भी जिंदा है मारो भीमा। हम सब थारी शहादत याद रोक्सी, हम सब थारी शहादत याद रोक्सी भीमा। आप देख रहे थे नाटक सुरसी का लाल। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका यादव है। मेरा नाम सुनीता रामदेव है। नमस्कार, जेके जैन जैकी। नमस्कार, मैं ब्रैड किशोर नामदेव। नमस्कार, मैं मनोज कुमार जोशी। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया देवी है। मेरा नाम शांत जैन। नमस्कार, राजेश विश्वकर्मा। नमस्कार, मेरा नाम मानस जैन है। पुष्पा यादव। सहायक निर्देशक
सभी कलाकारों से निवेदन है कि वे मंच पर ही बने रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस थैंक यू। हमारा जो देश है स्वतंत्र संग्राम में विजयी होते हुए बहुत बड़े बड़े लोगों ने शहरी से लेके आदिवासी जन तक जो योगदान दिया था, गांधी नेहरू से लेके हमारे भीमा नायक तक अभिभूत हो जाते हैं हम लोग। और ये स्वराज संस्थान और संस्कृति विभाग इन नाटकों के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को और हमारे बच्चों को अपनी कहानियाँ बताता है और ये बताता है कि देश और देशभक्ति क्या होती है, ये बताता है कि हमारी मिट्टी क्या होती है, उसकी क्या कीमत है। और आज का जो नाटक था अभिभूत कर गया, बच्चों की एक्टिंग ज़बरदस्त थी। और ये बड़ा सौभाग्य है कि जब भीमा नायक का स्मारक बन रहा था तब मैं इसी विभाग में संचालक संस्कृति थी। आज जब नाटक को देख रही थी तो मुझे याद हुआ कि मैं बड़वानी कलेक्टर भी थी, जो कि भीमा नायक की लड़की है। ये संयोग केवल ईश्वर की कृपा या माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त होता है या लोगों की शुभकामनाओं से। और मैं फिर से अगले साल आदिवासी नाटक फिर हम मिलेंगे सब लोग यहाँ मंच पे। और मैं दोबारा से जो जिम्मेदारी को शासन ने मुझे सौंपा है, संस्कृति बनाया है, मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि सभी दर्शकों का धन्यवाद, मीडिया का धन्यवाद। और हम इस देशभक्ति की लहर को पूरे मध्य प्रदेश में की अलग जगह देंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। हम बताएंगे भीमा नायक कौन है। भीमा नायक के अलावा जितने भी हमारे संग्राम सेनानी हैं प्रदेश के, इन सबके लिए हम जो भी मन करेगा करेंगे। हम फिर से एक बार पूरे उत्साह से तैयार हैं। यहाँ जो भी लोग कलाकार, मीडिया बंधु, हमारे भाई बंधु और प्रदेश की जनता जो यहाँ पर है, उन सबको आगामी वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सब अपने देश के लिए जिएंगे और देश के लिए जो बनेगा वो करेंगे।